तमिलनाडु में कल कुछ ऐसा हुआ कि राजनीतिक खबरों में रुचि रखने वाले लोगों का ध्यान वहां के राज्यपाल एन रवि पर टिक गया। राज्यपाल ने यहां गिरफ्तार मंत्री सेंथिल बालाजी को मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया। उन्होंने इस कार्रवाई को करने के लिए राज्य सरकार को भी विश्वास में नहीं लिया और न ही इस कार्रवाई के लिए कोई कानूनी सलाह ली। इसके बाद बाकायदा उन्होंने एक लेटर भी जारी किया, लेकिन अपने इस निर्णय के 5 घंटे के अंदर राज्यपाल आर.एन. रवि ने एक और लेटर जारी किया और अपने फैसले से पीछे हट गए। आखिर क्यों? क्या वजह है कि आर.एन. रवि अपने फैसले से पीछे हट गए, या यूं कहें कि उन्होंने यू टर्न ले लिया? सेंथिल बालाजी फिलहाल जेल में बंद हैं, लेकिन फिर भी वो मंत्री हैं। ऐसे में राज्यपाल ने उन्हें मंत्रिमंडल से निकालते हुए एक पत्र जारी किया था। इस पत्र में उन्होंने लिखा कि मैं इस तथ्य से अवगत हूं कि सामान्य परिस्थितियों में एक राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करता है। हालांकि इस तत्काल मामले में आपकी सलाह, या अधिक उचित रूप से कहें तो मेरी सलाह के खिलाफ सेंथिल बालाजी को मंत्रिमंडल में बनाए रखना आपके पूर्वाग्रह को दर्शाता है। ऐसी उचित आशंकाएं हैं कि सेंथिल बालाजी के मंत्री बने रहने से कानून की जायज प्रक्रिया में बाधा होगी और न्याय की प्रक्रिया भी बाधित होगी। ऐसी स्थिति अंततः राज्य में संवैधानिक मशीनरी के टूटने का कारण बन सकती है। ऐसी परिस्थितियों में संविधान के अनुच्छेद 154, 163 और 164 के तहत प्रदत्त शक्तियों के आधार पर मैं वी सेंथिल बालाजी को तत्काल प्रभाव से मंत्रिपरिषद से बर्खास्त करता हूं। अब इस लेटर से एकदम तय हो गया था कि बालाजी अब मंत्री नहीं रहेंगे, लेकिन 5 घंटे के अंदर ही राज्यपाल ने एक और लेटर जारी किया, जिसमें उन्होंने अपने निर्णय को वापस ले लिया। उनके दूसरे खत में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी जिक्र था। 5 घंटे बाद आधी रात से कुछ वक्त पहले राज्यपाल ने एक पेज के दूसरे पत्र में कहा कि निर्णय रोक दिया गया है। उन्होंने लिखा कि मुझे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री ने सलाह दी है कि अटॉर्नी जनरल की भी राय लेना समझदारी होगी। तदनुसार मैं उनकी राय के लिए अटॉर्नी जनरल से संपर्क कर रहा हूं। इस बीच मंत्री वी सेंथिल बालाजी की बर्खास्तगी का आदेश पत्र अगले संचार तक निलंबित रखा जा सकता है। यानी राज्यपाल ने यहां अपने फैसले से यू टर्न ले लिया। अब आपको यह भी बताते हैं कि सेंथिल बालाजी पर आरोप क्या है, उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर करने की जरूरत आखिर राज्यपाल को क्यों पड़ी, आइए समझ लेते हैं। सेंथिल बालाजी पर नौकरी के बदले पैसे लेने का आरोप है। इस केस में 2 हफ्ते पहले उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने बिना पोर्टफोलियो के मंत्री के रूप में उन्हें मंत्रिमंडल में बनाए रखा था। बुधवार को चेन्नई की एक अदालत ने बालाजी की न्यायिक हिरासत को 12 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया था। मंत्री के खिलाफ मामले की जांच ईडी कर रही है। वैसे हिरासत में मंत्री की एक बाईपास सर्जरी भी हो चुकी है। इसके बाद राज्यपाल ने मंत्रिमंडल से उन्हें बर्खास्त करने का आदेश जारी कर दिया, जिसे कुछ ही घंटों में उन्होंने वापस भी ले लिया। राज्यपाल के इस कदम से नाराज मुख्यमंत्री स्टालिन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की धमकी भी दी थी। उन्होंने राज्यपाल को कहा था कि किसी मौजूदा मंत्री को बर्खास्त करने का अधिकार आपके पास नहीं है और हम इसका कानूनी रूप से सामना करेंगे। लेकिन अब राज्यपाल महोदय खुद अपने फैसले से पीछे हट गए। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।